नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका शुक्ला। आजकल समाज में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग जरूर नोटिस करिएगा अगर आप लोगों के सामने ऐसी बातें आती हैं। माँ बाप के अंतिम संस्कार में चंदा लगता है, बेटे अच्छी अच्छी पोस्ट में होते हैं, मैं कह रही हूँ बेटियां भी अच्छे घर में जाती हैं, पर जब अंतिम संस्कार की बातें आती है ना तो तेल बड़े वाले बेटे ने दिया, आटा छोटा वाला बेटा लेके आ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जब संपत्ति में बराबर सब कुछ बंटवारा ले, अभी आप लोग आ जाओगे, जब संपत्ति में बराबर बंटवारा हो रहा है तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं? शर्म आई ये बात सोचने में भी। वो आपकी माँ थी, वो आपके पिता थे, उनका जीवन तो खत्म हो गया, आपको उन्होंने पाला पोसा। जब गोद में आपको वो लेके बैठी होंगी तो क्या कभी सोचा होगा उन्होंने कि ये वही बेटा है जो मेरे अंतिम संस्कार में पैसे मांगने आएगा? मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि अगर माँ का निधन पहले हो जाता है ना तो पिता से पैसे मांगे जाते हैं कि मैंने माँ की अंतिम संस्कार किया, माँ की 13वीं की, इतना खर्चा लगाया, खर्चा दे दो। कभी शर्माई है ऐसी औलादों को? ये बीमारी है समाज में फैल रही है चारों तरफ। इतना बच्चे अपने जीवन में लीन हो चुके हैं, अपने खर्चों में लीन हो चुके हैं कि माँ बाप के मरने के बाद भी हिसाब करते हैं। कहते हैं वो माँ बाप ऐसा एक अनमोल धन होता है कि जिसके जाने के बाद कोई धन नहीं बचता आपके पास, पर बच्चों के लिए जो पैसा होता उससे बड़ा धन आप कोई नहीं बचा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे लगा आप सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10-10 लोगों को देखा मैंने कि जब माँ नहीं रहती है तो उसके अंतिम संस्कार में पैसे लगाने में झगड़ा होता, मारपीट होती है कि कौन करेगा 13वीं, कौन करेगा 13वीं, कौन करेगा अंतिम संस्कार। इस पे होता है क्योंकि उसमें पैसा लगता है। सोचो माँ की आत्मा को शांति मिलती होगी? कभी नहीं मिलती होगी। और जो पिता जिंदा है उसकी आत्मा में क्या बीतता होगा कि भगवान मैंने इन्हीं बच्चों को जन्म दिया, इन्हीं बच्चों को पाला पोसा और इन्हीं बच्चों को इतना बड़ा किया कि आज मेरी पत्नी का निधन हो गया है और ये मेरे ही खून है और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मत करो ऐसा। मैं कह रही हूँ 1,50,000 में कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ नहीं होता। माँ से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं है और माँ से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। तो जिनके भी माता पिता इस दुनिया में नहीं है उनको ये दर्द पता होगा, जिनके हैं वो अहमियत को समझो और कृपया करके अंतिम संस्कार में ये थोड़ा थोड़ा किचकिच मत मचाओ। क्योंकि आप अपने लिए तो लाखों के फोन खरीद लेते हो, लाखों की गाड़ियां खरीद लेते हो, पर काश कल आपके भी अंतिम संस्कार में आपके बच्चे आपके साथ ऐसा न करें। होगा, जो आपने किया है वो आपके साथ भी होगा। ये तय है, ये विधि का विधान है कि आज जो आप करोगे कल आपको पलट के मिलेगा। पर यह बात आप भूल जाते हो, इंसान का जीवन केवल 100 साल का होता है जिसमें वो 60 साल भी नहीं जी पाता, पर उसको ये लगता है कि वो अमर हो गया है और वो अपने सारे अधर्म कर देता है। पर माँ बाप के साथ, मैं कह रही हूँ दुनिया के किसी भी सदस्य के साथ करो, पर माँ बाप के साथ कभी ऐसी गलती मत करना। क्योंकि माँ बाप का श्राप कभी नहीं खाली जाता। जैसे माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता ना, वैसे माँ बाप का श्राप भी कभी खाली नहीं जाता। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगा। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अरे तुम्हारी पत्नी तो मर गई, बेटे को कहते हुए, तुम्हारी पत्नी तो मर गई, उसके अंतिम संस्कार में इतना पैसा लगाया, अब तुम कब मरोगे और तुम्हारे अंतिम संस्कार में मैं कितना पैसा लगाऊंगा। सोचो उस पिता के दिल पे क्या बीती होगी, सोच के देखो। बहुत दर्द हुआ होगा, इतना दर्द हुआ होगा कि शरीर की सारी हड्डियां टूटने में उतना दर्द नहीं होता। मुझे बोलने में भी काफी कष्ट हो रहा है इन चीजों को, और जो मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा वो समझ गए होंगे लोग। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करो। मेरे वीडियो के द्वारा अगर किसी की बुद्धि खुल सके तो बहुत बहुत आभार होगा, भगवान का मैं धन्यवाद करूंगी कि मुझे बहुत अच्छे माता पिता मिले हैं। माँ बाप से भी गलतियां होती हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि माँ बाप से गलतियां नहीं होती, होती हैं, क्योंकि माँ बाप भी इंसान होते हैं। पर अपने बच्चे को जन्म दे दिया, इतना ही काफी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया और ऐसा इतना लायक कर दिया कि आज आप कमा खा पा रहे हो। कहते ना इंसान, जानवरों में और इंसान में इतना ही अंतर होता है दोस्तों कि जानवर अपने बच्चे को जन्म देके छोड़ देते हैं, पर इंसान अपने बच्चों को जन्म देके छोड़ता नहीं है। वो पालता पोसता, उसकी जिम्मेदारियां उठाता है। तो इसीलिए जानवरों में अंतिम संस्कार का कोई विधि विधान नहीं है, पर इंसानों में है। तो बस अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। जय श्री राम।